नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव प्रकाश है। आज हम लोग बात करेंगे जीवन के अद्भुत रहस्य के बारे में। जीवन में कैसे पाए संतुलन और उद्देश्य। गोपाल दास द्वारा लिखी सबसे ज़्यादा पसंद करी और फॉलो किए जाने वाली और जीवन के शिक्षकों में से एक। चिंता क्यों? जब हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो और तुम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो तो चिंता क्यों? चिंता कल का दुख कभी नहीं लूटती, वह आज का आनंद समाप्त कर देती है। उमस भरी शाम थी। मैं अपने कमरे में जैसे ही लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के लिए बैठा, मुझे मेरे मित्र की ओर से एक व्हाट्सएप संदेश मिला। वह सामान्य मैसेज लग रहा था, लेकिन उसमें मेरा जीवन बर्बाद करने का सामर्थ्य था। इससे पहले कि मैं आपको विस्तार से अपनी दास्तान सुनाऊं, मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि मैं आपको व्हाट्सएप की सफलता की कहानी भी सुनाऊं, विशेषकर उन पाठकों के लिए जो नहीं जानते कि यह ऐप कैसे हमारे बीच आया। व्हाट्सएप, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कोई भी अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकता है और चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में मुफ्त संदेश भेज सकता है और कॉल भी कर सकता है। इसकी स्थापना स्टैनफोर्ड से स्नातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रायन एक्टम ने की थी। एक्टम ने 2007 तक पहले एप्पल के साथ, फिर लगभग दर्जन भर वर्षों के लिए याहू के साथ काम किया और फिर अपने एक मित्र और साथी जैन कुंग के साथ 1 वर्ष के लिए साउथ अमेरिका की यात्रा करने का निर्णय लिया। वापसी पर दोनों ने फेसबुक और ट्विटर के पास नौकरी के लिए आवेदन भेजे, जिन्हें दोनों संस्थाओं ने अस्वीकार कर दिया। एक्टर ने मई 2009 में ट्वीट किया, ट्विटर के हेडक्वार्टर से रिजेक्शन मिला। ठीक है, इतना दूर जाना आना मुश्किल ही होता है। कुछ महीने बाद अगस्त 2009 में उसने एक ट्वीट बताया, फेसबुक ने मुझे अस्वीकार कर दिया। यह शानदार लोगों के साथ जुड़ने का अद्भुत अवसर था। देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद अगले कदम में दुनिया को बदल दिया। जिस वर्ष उसे अस्वीकार किया गया, उसी वर्ष उसके जन्मदिन पर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप को संस्थापित किया गया। यह ऐप इतनी तेजी से स्वीकार्य हुआ, इसकी सफलता अद्वितीय बन गई और यह यहाँ तक हुआ कि 2014 में फेसबुक ने इसे $19 बिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर खरीदने का निर्णय लिया। दिसंबर 2017 तक व्हाट्सएप के 1.5 बिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ता हो गए थे। अब आपके सामने व्हाट्सएप की पहुंच की तस्वीर स्पष्ट हो गई और आप मेरी चिंता को समझने की स्थिति में होंगे। यह वही ऐप थी जिस पर लोगों ने मेरा एक वीडियो शेयर किया और वह वायरल हो गया। मेरा फ़ोन वाइब्रेंट हुआ, एक नया संदेश आया, एक नोटिफिकेशन आई। मुझे एक वीडियो संदेश मिला जिसमें मेरा उस मित्र ने भेजा था जिससे वर्षों से मेरी बातचीत नहीं हुई थी। अरे वाह, दोस्त का मैसेज, बाद में देखूंगा सोचकर मैंने फ़ोन करके बंद करके रख दिया। मैं दिन के इन सबसे महत्वपूर्ण घंटों में अशांत नहीं होना चाहता था। फिर गुनगुनाहट हुई, अब क्या हो सकता है? मेरा ध्यान फिर फ़ोन की ओर गया। मैंने फिर अनदेखा किया। जो हो रहा था उसके परिणाम स्वरूप मुझे अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में कर देना चाहिए था, क्योंकि घंटे भर तक फ़ोन निरंतर वाइब्रेट करता ही रहा। अब मुझे देखना ही पड़ा कि यह हो हल्ला क्यों हो रहा है। 543108 मैंने अपना पासकोड टाइप किया। अब मैंने इसे बदल दिया और अपने व्हाट्सएप को खोला। मेरा होम पेज संदेशों की बाढ़ से डूब चुका था। कुछ उस ग्रुप चैट में थे जिससे मैंने जुड़ा था, लेकिन अधिकांश उन लोगों से थे जिनसे मैं वर्षों से संबंधित था। संदेशों में एक समानता थी, उन सबके साथ एक 3.4 MB का वीडियो संलग्न था। हैरानी की बात थी कि लोग मुझे मेरा ही वीडियो भेज रहे थे। यह एक चुटकुले का क्लिप था जो हमारे मंदिर में विश्वविद्यालय के 1500 विद्यार्थियों के समक्ष दिए गए मेरे प्रवचन में से संदर्भ से काट कर संपादित किया गया। उस समय तक YouTube पर मेरे कुछ वीडियो चर्चित हो रहे थे, लेकिन अब मेरे अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खरपतवार जमा होने लगा था। मैंने क्लिप को चलाया। क्या आप जानते हैं आज भारत के किसी स्कूल में 10 साल तक पढ़ने के बाद एक सामान्य अध्यापक कितना पैसा बचा लेता है?
संभवतः 1 लाख या 2 लाख रुपए। मैं कह रहा था। यहाँ तक सब ठीक था, कोई खतरा नजर नहीं आया। मैं मंदिर के मुख्य हॉल में एक गद्दे पर बैठा उत्साह के साथ एक माइक के सामने बोल रहा था। क्या आप जानते हैं आज भारत में 10 साल काम करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर औसतन कितना कमा लेता है? संभवतः 40 से 50 लाख रुपए। यहाँ तक भी कुछ विवादास्पद नहीं लग रहा था। तब मैंने आगे कहा, भारत का एक अच्छा नहीं भ्रष्ट राजनेता 10 सालों में घोटाला आदि के माध्यम से 30 से 40 करोड़ रुपए जोड़ लेगा। इस कथन पर कुछ लोग ठिठके। राजनीति में भ्रष्टाचार भारत में एक संवेदनशील विषय है, जिसे अगले समुदाय पर मैंने टिप्पणी की। मैं स्वयं उसका हिस्सा हूँ, भले ही संपत्ति के मामले में नहीं हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उग्र संदेश मिलने लगे। कल्पना कीजिए, इन वस्त्रों को पहनकर लोग कितना कमा सकते हैं। मैंने अपने खादी के भगवा कुर्ते को पकड़ते हुए भारत में अपने संन्यास का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकांश भिक्षु केवल भगवा ही पहनते हैं। एक बहुत आध्यात्मिक पुरुष जो भारत में गुरु थे, उनकी 10 साल की बचत मात्र 238 करोड़ रुपए थी। दूसरे पुरुष जो अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में गुरु हैं, उनकी 10 साल की बचत केवल 11,177 करोड़ थी। और अन्य पुरुष वे भी धार्मिक लीडर थे, उनकी बचत 4,000 करोड़ रुपए थी। दर्शक खामोश थे। हालांकि यह एक मजाक था, मैं किसी व्यक्ति विशेष का संदर्भ नहीं दे रहा था। फिर भी कुछ लोग यह अनुमान लगाकर हंसने लगे। मैं कुछ विशेष व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूँ। अपना पेशा बुद्धिमत्ता से चुनो। मैंने उन्हें फिर संबोधित किया। दर्शकों की हंसी फूट पड़ी, तालियां बजने लगी। संगमरमर की दीवारों के इर्द गिर्द प्रतिध्वनि गूंजी। कुछ विद्यार्थी हंसते हुए दोहरे हो रहे थे। वीडियो यहीं पर कट दिया गया। पहले तो मुझे लगा कि लोग मेरे प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। यह मनुष्य की प्रकृति ही है। जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं तो स्वयं भी प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप पर नीचे जाकर कुछ अन्य संदेश देखे तो यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिक्रिया मिली जुली थी। तुम्हारे जैसे भगवा बसधारी सन्यासी भारत के आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में इतनी अपमानजनक बातें कैसे बोल सकते हैं? एक संदेश में कहा गया था, दूसरों में कहा गया था, मुझे आपका प्रवचन भड़काऊ लगा। बहुत सारे संदेशों में ऐसा ही स्वर था। कितनी गलत बात है। मैंने शुरू में सोचा यह वीडियो एक बड़े आख्यान का हिस्सा था, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि हम अपने व्यावसायिक जीवन में सीखने के बजाय पैसा कमाने को महत्व देने लगे हैं। मुझे लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए उनका मनोरंजन करना पसंद है। आखिर मैं एक सन्यासी हूँ, विदूषक नहीं। इसके बाद मेरा दिमाग और भी चलने लगा। मान लो अगर यह वीडियो गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा? अगर कुछ आध्यात्मिक गुरुजन अप्रसन्न हो गए तो क्या होगा? अगर उन्होंने मेरे आश्रम या मेरे गुरु से मेरी शिकायत की तो क्या होगा? क्या मैं अपने समुदाय को शर्मिंदा कर रहा हूँ? क्या मुझे जन सभाओं में बोलने का प्रतिबंध कर दिया जाएगा? क्या वे मुझ पर मानहानि का मुकदमा कर देंगे? मेरा आशय उन गुरुओं पर आक्रमण करना तो नहीं था। उनमें से अधिकांशों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वे पवित्र, नेक और अपने आमदनी रचनात्मक कार्यों में अर्जित करने वाले हैं। जैसे जैसे मेरे आचरण का प्रश्न उठाते हुए संदेश आ रहे थे, मैं बुरे से बुरा सोचने लगा। क्या होगा अगर मैं इस स्थिति में कतई कृतज्ञ नहीं था? अपनी शुरुआती बेचैनी के बाद मैं बचाव की मुद्रा में आ गया। मैंने स्वयं को आगे के लिए तैयार करना आरंभ किया। दिमाग में योजना बनाने लगा कि मैं अपने भगवा वस्त्रधारी भाइयों को यह स्थिति कैसे स्पष्ट करूंगा कि मैंने अपने एक वकील दोस्त को भी एक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बुलाया, ताकि अगर कानूनी झमेला हो तो गया तो इसमें विश्वास दिलाए तो मैं ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मेरा व्यक्तिगत ने मुझे चैन लेने दिया। आने वाले प्रत्येक व्हाट्सएप संदेश मेरा रक्तचाप बढ़ा रहा था। शाम को कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बाहर चांद निकला था और मैं पतले से कंबल को ढाल बनाया, उसे ऊपर तक तान कर सारी रात अपनी आंखें खोलकर लेटा रहा। मैं बचपन में कल्पना किया करता था कोई राक्षस मेरे पलंग के नीचे रहता है, लेकिन अब जो चीज़ मुझे पीड़ा दे रही थी वह मेरा फ़ोन था, जो वहीं चार्ज हो रहा था। अपने प्रातःकालीन ध्यान के लिए मैं सामान्यतः सुबह 4 बजे उठता हूँ। मैंने आंखें मली और मसलते हुए उठा। अपनी लकड़ी के पलंग पर बैठे हुए मैंने सोचा कि क्या हो चुका है।
और क्या हो सकता है। अपना फ़ोन उठाते हुए भी मैं बहुत डर रहा था। कुछ सेकंड को मेरी आंखें चुदियाई, फिर मैंने व्हाट्सएप खोला। मुझे मेरे साथ मेरा ही वीडियो शेयर करने वाले बहुत सारे संदेश मिले, कुछ गुस्से के तो कुछ प्यार के। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन अभी तो पहले व्यक्ति से पीड़ादायी संदेश प्राप्त हुआ 12 घंटे ही हुए थे। मैं अब तक बेचैन था। यह तब तक चला था जब कि मुझे एक दूसरे सन्यासी की एक फोटो संदेश नहीं मिला। मस्तिष्क कैसे काम करता है यह आश्चर्यजनक है। एक क्षण में आप जीवन के लिए डरते हैं और एक क्षण के बाद आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। स्वर्ग से किसी संदेश की तरह मुझे एक फ्लो चार्ट मिला। चिंता क्यों? मैंने अपने फ़ोन के विशिष्ट फोल्डर से यह इन्फोग्राफ निकाला और उसे हैरी को दिखाया। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? हाँ, नहीं, नहीं, तो चिंता क्यों? हाँ, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो चिंता क्यों? क्या आप इस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? उसने पूछा। निश्चित रूप से, मैंने उसे चित्र भेजते हुए उत्तर दिया। मैं वर्षों से आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नियंत्रण से बाहर की वस्तुओं के लिए इतना सरल अनासक्त सिद्धांत मैंने नहीं देखा था। कई बार सरल स्पष्टीकरण दिल को सबसे अधिक छूते हैं। कोई बनावटी भाषा या अमूर्त संकल्पनाएं नहीं, आत्मा को जगाने के लिए साधारण तरीके से प्रस्तुत किया गया मात्र अनिवार्य सत्य। सरल विचारों को सारे विश्व में स्वीकार किया जाता है। मेरा ख्याल है इसलिए ही मेरे चिंता क्यों के प्रवचन का एक क्लिप इंस्टाग्राम पर दुनिया के एक प्रसिद्ध रैप कलाकार शॉन कोम्बस, जो कि डीडी के नाम से जाने जाते हैं, ने शेयर किया है। एक बार जब कोई क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो उसे रोकना असंभव है। जब हमारी समस्या नियंत्रण से बाहर है तो हमें अपने आध्यात्मिक शक्ति की ओर मुड़ना चाहिए और पूछना चाहिए, चिंता क्यों? यदि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारी प्रतिक्रिया व्यापपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जो स्थिति हमारे नियंत्रण से परे है, उन स्थितियों में खुद को अलग करना व्यक्ति विकास के लिए एक आवश्यक गुण है। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं आलस्य का पक्षधर हूँ। मुझे अपनी स्थिति सुधारने के लिए सामर्थ्य के अनुसार हर संभव कार्य करना चाहिए और इसके बाद हमें अपना ध्यान उस दुखदायी स्थिति से हटा लेना चाहिए। किसी क्षण में जो हमें बुरा नजर आता है हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, और जो किसी क्षण में अच्छा दिख पड़ता है वह हमारे लिए बुरा हो सकता है। जीवन में अधिकांश चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर रहती हैं। हमें किसी स्थिति का मूल्यांकन मात्र उसे देखकर नहीं करना चाहिए। जिस वीडियो के विषय में मैंने सोचा था और मैं जानता था कि यह मेरे जीवन का अस्त व्यस्त कर देगा, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। उसने सोशल मीडिया पर मेरी उपस्थिति और विश्व भर में लोगों को प्रेरित करने की मेरी यात्रा को एक झटके में शुभारंभ कर दिया और मुझे यह अवसर भी दिया इस पुस्तक के माध्यम से मैं अपना संदेश आप तक भी पहुंचाऊं। अंततः मैं दोहराता हूं, हमारे सामने जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, विश्लेषण करें क्या वे हमारे नियंत्रण में हैं। इसका जो भी परिणाम मिले, हमारे उत्तर सदा यही होना चाहिए, चिंता क्यों? मैंने देखा जब मैंने इस विषय से बात की, हैरी निश्चित लगने लगे। मुझे महसूस हुआ कि जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में स्पष्टता लाने का सबसे सरल तरीका है उन लोगों से मार्गदर्शन लिया जाए जिनके पास स्पष्टता है। आध्यात्मिक शक्ति, वह बोला, उसके प्रश्न खत्म नहीं हुए थे। अनासक्ति के उस स्तर पर या कृतज्ञता की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको उसकी जरूरत होगी जिसे आप आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। उसे कैसे प्राप्त किया जाए? मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कार चलाते समय भी मुझे कितने ध्यान से सतर्क होकर सुन रहा था। जब हम निराश होते हैं हमारी चेतनाएं उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं और हम अधिक सतर्क हो जाते हैं। कभी कभी जब हम किसी समस्या में उलझ जाते हैं हम अनुभव करते हैं मानो हम अपने दिमाग में ही फंस गए। मैंने कहा उस स्थिति में हम लगातार अपनी समस्याओं को दोहराते रहते हैं जिससे बहुत अधिक भावनात्मक पीड़ा उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया हमें इस मानसिक चक्रव्यूह से निकालने में सहायता करती है और बड़ी से बड़ी परेशानियों का अवसरों को परिवर्तित कर देती है।
सारांश, जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से पराजित महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन यह व्यर्थ। व्हाट्सएप के संस्थापक को ट्विटर और फेसबुक से में आवेदन करने से नौकरी नहीं मिली। भविष्य में ऐसा होना उसके पक्ष में था। अतः किसी एक समय में हमें जो बुरा लगता है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने संदर्भ के कटे वीडियो का वायरल होना नहीं रोक सकता, उसी तरह जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सोचिए, क्या हमें मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। अतः दोनों ही स्थितियों में चिंता क्यों? आप लोगों का इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को फॉलो करें और लगातार मैं इस तरीके के ऑडियो वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।